आज मैं आपके साथ दो ऐसे की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इग्नोरेंटली मतलब अनजाने में हम लोग ये गलती करते आ रहे हैं और जिसका हमारे बॉडी पे बहुत निगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। और आप इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक वेल वैलिड वेल प्रूफ रेफरेंस भी दूंगा और मैं अपनी बातें बहुत ब्रीफली रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें आसानी से और बहुत कम टाइम में समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिल्डिंग की जो स्ट्रांगनेस है मतलब उसका जो मजबूती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? स्टील, जो सरिया होता है, जो छड़ होता है, क्योंकि पूरी इमारत की जो वेट होती है वो उसी पे होती है। हमारे बॉडी में भी वेरी सिमिलर, हमारे बॉडी की जो पूरी वेट होती है वो किस पे बेस्ड होती है? हमारे बोन पे। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैल्शियम। और आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की डिफिशियंसी है। अब आप सोचेंगे यार कैल्शियम का डिफिशियंसी है तो आप कैल्शियम रिच फूड खाना शुरू कर देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे। बात यहाँ पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा लेकिन बहुत आपको की इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। हाँ, तो मैं कहा कि बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की डिफिशियंसी है, लेकिन कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए लोग क्या करते हैं? कैल्शियम रिच फूड खाना शुरू कर देते हैं या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है। अब सोचिए कि फिर क्या करें? आपको मैं बता दूं कि कैल्शियम आप कितना भी खाएंगे, कैल्शियम रिच डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी आपके अगर बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उसका वजह क्या है? उसका वजह है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी अपने आप हो जाती है। अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि कैल्शियम आप जो खाने में लेते हैं वो आपके बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी बॉडी में रहेगा, क्योंकि कैल्शियम रिच फूड आप जो खाते हैं वो डाइजेशन के थ्रू इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए उसको चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपके बॉडी में रहेगा तभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और आपके बॉडी में इनकॉर्पोरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब आपको फैक्ट दे रहा हूं, 4 में से 3 इंडियन आउट ऑफ 3 इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी। मतलब 4 में से 3 इंडियन विटामिन डी की कमी से गुजर रहे हैं। अब आप सोचना शुरू कर दिए होंगे, ओके मतलब कि विटामिन डी हमें लेना है, हमारे बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है जिसकी वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, तो आप क्या करना शुरू कर देंगे? आप विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं या फिर आप विटामिन डी रिच फूड का सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी बॉडी में ना तो विटामिन डी की कमी दूर हो पाई और ना कैल्शियम की। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि ओनली फूड रिसोर्सेज इज नॉट सफाइस द नीड ऑफ योर विटामिन डी। मतलब सिर्फ फूड रिसोर्सेज से आपकी बॉडी की विटामिन डी की कमी को दूरी नहीं किया जा सकता है। आपके साथ में ये रेफरेंस भी शेयर कर रहा हूं। अब आप सोचेंगे फिर दूर कैसे करें? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और वो भी है फ्री। सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आप प्रॉपरली 15 से 20 मिनट सुबह सुबह अगर सनलाइट का एक्सपोजर ले रहे हैं तो आपकी विटामिन डी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। अब आप सोचिए, मैंने कहा ना आप ये गलती कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग आजकल सनलाइट के एक्सपोजर में कितना जा पाते हैं? बहुत कम। लोग तो अवॉइड कर रहे हैं कि सनलाइट हमें नहीं मिले, यूवी रे है, लॉट ऑफ थिंग। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 10 से 15 मिनट सुबह सुबह अगर सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं, दैट विल कंप्लीटली सॉल्व योर विटामिन डी डिफिशियंसी, कंप्लीटली सफाइस योर विटामिन डी रिक्वायरमेंट एज वेल एज जो कैल्शियम की कमी हो रही थी वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो ये एक पहली गलती जो हम लोग करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरी गलती क्या है? आजकल मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? आरओ वाटर यूज करते हैं पीने के लिए। जी हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे केंट है या फिर बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं आरओ वाटर के लिए इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आरओ वाटर सिस्टम होता है, चाहे वो केंट का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन के दौरान वाटर से एसेंशियल मिनरल्स जो होती है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको रिमूव कर दिया जाता है और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो आप प्योर वाटर के नाम पे जो पानी पी रहे हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे ऐसे एसेंशियल मिनरल्स की कमी हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर वाटर को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम और बहुत सारे ऐसे मिनरल की कमी हो जाती है। और ये मैं फैक्ट भी शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा कोई हाइपोथेसिस नहीं, ये एक वेल अप्रूव्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिसका मैं रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ। बहुत बार ये नेशनल न्यूज़पेपर में न्यूज आ चुका है। CSIR के साइंटिस्ट ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। आपको एक फैक्ट भी शेयर कर रहा हूँ। यूरोप में एक कंट्री है स्लोवाकिया, वहाँ के गवर्नमेंट ने इस आरओ सिस्टम पे, आरओ वाटर पे एक बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ऐसा इसलिए कि वहाँ के लोग कुछ सालों से आरओ वाटर को यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी आरओ वाटर पे। तो सोचिए, ये 2 गलतियां जो मैंने आपको कहा कि एक जो आप सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं ले रहे हो और दूसरा कि ये आरओ वाटर, ये 2 गलतियां हम लोग ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस 2 गलतियों को बहुत इजीली
रेक्टिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो बहुत हेल्पफुल होगा। और ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी बॉडी स्ट्रांग तभी होगी जब आपकी बोन स्ट्रांग होगी। तो दैट ओनली आई कैन सजेस्ट। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।